सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टेड वीडियो। तो गाइज आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ से चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइज आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझना चाहते हो तो आप जल्दी से जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लो। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी देख लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 समझना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जाके क्वेश्चन नंबर 4 समझ लो। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 or 9m plus 8। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। उसके बाद आपको बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो आप 9m plus 1 या फिर 9m plus 8 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जहाँ पे जो ये m है वो कोई इंटीजर है। ठीक है, तो चलो आप इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसने बोला है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है, तो मान लेते वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो a है। ठीक है, तो हमने a को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। तो यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू हमने 3 मान ली। तो अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करूँ तो a किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस में r, जहाँ पे जो ये r है यानी रिमाइंडर जो है या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जो ये r है वो इस b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये हमारा जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई आपने b की जो वैल्यू वो 3 क्यों ली है, क्योंकि आपने अदर क्वेश्चन में जो हमसे ये कहा था कि अगर मैं इसको और इसको मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 9m plus 8 या 9m plus 1 या 9m कुछ भी ले लो, तो मान लो मैं यहाँ पे 9m plus 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मान लो कि जो ये m है वो m ना होता q होता, तो q के साथ क्या होता है, b होता है। और यहाँ पे अगर ये q है तो q के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, 9, तो b की वैल्यू तो 9 होनी चाहिए थी, भाई आपने b की वैल्यू 3 क्यों ले ली। तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप b की वैल्यू 9 ले रहे हो तो आप एकदम करेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, b की वैल्यू आप 9 ले सकते हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने b की वैल्यू 3 क्यों ली, अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो मैं भी इनकरेक्ट नहीं हूँ, तो मैं भी एकदम करेक्ट हूँ, मैंने क्यों b की वैल्यू 3 ले ली, तो वह सारा कुछ मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अच्छे तरीके से समझो। अब देखो, अगर आप b की वैल्यू 9 लेते तो आपको कहीं ना कहीं बीच में आप अटक जाते, कहीं ना कहीं आप बीच में क्वेश्चन को गलत कर देते, क्योंकि अगर आप b की वैल्यू 9 ले रहे हो ना तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी है। क्योंकि अब देखो ये जो r है वो क्या होता है, b से छोटा होता है। गाइज एक मिनट, सॉरी गाइज फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था जो ये r है ये क्या होता है, b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू 9 लेता हूँ तो क्या होगा कि जो r है वो उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 से लेके 8 तक। तो भाई वो 1 से लेके 8 तक अगर आप a की वैल्यू पुट करते जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे b 3 क्यों ले रहा हूँ भाई, आप सोचोगे अगर आप, चलो ठीक है मान लेते, तो b आप 3 क्यों ले रहे हो, 2 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, लेकिन भाई मैं 3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो 3 है वो भी तो 9 का एक फैक्टर ही है। तो अगर मैं 9 लूँ 3 लूँ उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि 3 से भी वही आंसर आएगा, 9 से भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो आपको सिंपल मिलेगा, अगर आप 9 का क्यूब करोगे तो कितना बड़ा आपको नंबर मिलेगा। तो गाइस आप खुद सोच सकते हो, तो जो 3 है वो भी 9 का एक फैक्टर ही है। तो अगर मैं 9 के बजाय 3 लूँ तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट आएगा। तो भाई बड़ा लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, आप एक कम करो छोटा ले लो, तो उससे आपकी गलती होने के चांस भी कम रहते हैं। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 9 नहीं ले सकते हो, तो गाइस आप 9 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, अगर आप 9 लेना चाहते हो तो 9 ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा लॉजिक, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे b की वैल्यू 3 आ गई तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो b की जगह आप 3 पुट करो, q प्लस में r। ठीक है, तो वेयर, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को आपने नहीं समझा है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को पहले समझ लो। तो यहाँ पे वेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन हमेशा छोटा होगा b से, तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो r क्या है, 3 से छोटा रहेगा, तो 3 से छोटा 0 1 2 3 है ना, सॉरी 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 से छोटा बोला गया, तो 0 1 2। तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी r की, तो देखिए आइए पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं r की वो क्या क्या होंगी, या तो 0 होगी, या तो 1 रहा होगा, या फिर आपके पास 2 रहा होगा, 3 तो नहीं रहा होगा क्योंकि 3 से तो छोटा है। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल वैल्यूज़ है r की, तो देखो a की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, तो a क्या होता है आपके पास, a हो जाएगा बी क्यू प्लस में r। तो यहाँ पे b क्या है भाई 3, और q क्या है, q तो आप ऐसे ही रखो प्लस में r, पहला r जो वैल्यू उसकी 0 है, तो 3q प्लस 0 में तो अगर 3q भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, वो तो 3q ही आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे 3q प्लस में 1, दूसरी r की वैल्यू 1 है और उसी तरीके से 3q प्लस में 2। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम a की वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो पहली वैल्यू जो a की है वो है 3q। मान लो इफ़ जो a होता उसकी वैल्यू 3q होती, तो यहाँ पे क्यूब बोला है तो आपको दोनों तरफ क्या करना है, क्यूबिंग। तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो जब आप दोनों तरफ क्यूब करोगे तो a का क्यूब इक्वल्स टू इस तरफ क्या आ जाएगा, 3q का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से a क्यूब इक्वल्स टू, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में सेम किया था, यानी 3 का स्क्वायर था तो आपने 3 को 2 बार लिखा था। तो यहाँ पे जो 3 का क्यूब है यानी 3 की पावर 3 है, तो आप 3 को 3 बार लिख सकते हो, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यूब आपके पास बचा हुआ है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी आप आपके पास 3 बार 3 है, तो आपको नीड किसकी है, 9 की। तो आप 3 3 जार को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जार 9, और बचा आपके पास 3q स्क्वायर क्यूब। तो इतना सा लॉजिक तो आपको भी लगाना ही पड़ेगा कि भाई आपको नीड किस चीज़ की है, तो किसको मल्टीप्लाई करने से आपको क्या चाहिए वो मिल रहा है। तो अब मुझे 9 की नीड थी, तो 3 3 जार क्या हो जाएगा, 9, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बचेगी उसको मैं m मान लूँगा। तो a क्यूब इक्वल्स टू 9, और ये एक्स्ट्रा चीज़ जो मेरे पास बची इसको मैं m मान लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास a क्यूब इक्वल्स टू 9m, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि आपने m किसको माना, तो वेयर m इक्वल्स टू, m किसको माना आपने, 3q का क्यूब, 3q का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 9m आ चुका है। अब आपको बोला था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में भी आपको इसको लिखना है। तो पहली चीज़ तो हमारी हो गई। अब मान लो इफ़, अब जो दूसरी वैल्यू है, अब a की जो दूसरी वैल्यू हम 3q ले लेते हैं। इफ़ अब हम क्या करेंगे, जो a है उसकी वैल्यू ले लेते हैं, इफ़ a इक्वल्स टू, अब मान लो जो a है उसकी दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, ये दी हुई है 3q प्लस में 1। ठीक है, तो अब a की वैल्यू हम ले लेंगे 3q प्लस में 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो जब आप क्यूबिंग करोगे दोनों ही तरफ तो आपके पास क्या जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे 3q प्लस 1, इसका भी आपको होल क्यूब कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिटी का यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी का यूज़ होगा। तो आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ से आपके पास ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, यानी a प्लस b का होल क्यूब। वो किसके बराबर होती है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपके पास वो होगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी ये आपके पास होती है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बस आपको इस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इस तरफ a क्यूब इक्वल्स टू, सबसे पहले a का क्यूब, ठीक है, प्लस में यहाँ पे आपके पास b का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 3 इंटू a इंटू बी, यहाँ पे a इंटू बी, और उसके बाद इंटू में a प्लस में b। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको a लिखना है, तो a क्या है, 3q, तो 3q का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है b का क्यूब, यानी b 1 है तो b का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ab, तो a आपके पास 3q है और b क्या है, 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख लो। उसके बाद a प्लस b, यहाँ पे a प्लस b, तो a आ गया 3q प्लस b आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यूज़ थे हमने वहाँ पे यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए a क्यूब, तो a क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a क्यूब इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3q का क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और साथ में q का क्यूब आपके पास रहेगा, प्लस में यहाँ से 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, और उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 है, तो आप क्या करो, 3 3 जार 9 और 9 1 जार 9, तो यहाँ पे आपके पास 9q आ गया। ठीक है, और इंटू में क्या है, इंटू में आपके पास 3q प्लस में 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए a क्यूब बराबर, अब जो a क्यूब है वो किसके बराबर होगा, पहले आप इसको ऐसे ही रहने दो, 27q क्यूब प्लस में 1 प्लस में 9q। ठीक है, सॉरी 9 से आप क्या करो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट है और बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है कि 9q और 3q प्लस 1 इसको आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आप 9q से इस 3q को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप इस 9q से इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो जब आप
9q से 3q को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 कितना हो जाएगा आपके पास 27, और साथ में यहाँ पे q का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 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 और 9q इंटू 1, तो किसी भी चीज़ के साथ अगर आप करोगे तो वही चीज़ आएगी। अगर 1 को आप किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आती है। तो 9q इंटू 1 यानी 9q, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए आपको इसको अरेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, अरेंज करो, यानी a³ इक्वल्स टू सबसे पहले 27q का क्यूब या अपनी जगह पे। उसके बाद अरेंज करोगे तो दूसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे, प्लस में 27q का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 9q, और ये कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में चली जाएगी प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इन तीन टर्म को देखो तो यहाँ पे मेरे पास इस पेज पे जगह नहीं है, तो मैं आपको अगले पेज पे इसको करके दिखाता हूँ। तो अब आपको क्या है, यहाँ पे आ गया a³ इक्वल्स टू 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस में 1। तो अब आप देख सकते हो ये जो आपके पास तीन टर्म्स दी हुई है, इसके अंदर आपके पास जो है 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 9 कॉमन आ रहा है, नीड किसकी आपको 9 की, तो यहाँ से आप 9 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a³ इक्वल्स टू, इन तीनों में से आपके पास 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 आप कॉमन ले लो, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 9 3 27, साथ में q का क्यूब प्लस उसके बाद देखिए फिर से 9 3 27, अब क्या बचा हुआ है q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे आपके पास क्या बचा q, प्लस में 1 आपके पास बाहर बचा हुआ है। तो यहाँ से a³, अब आपको इसको किसकी फॉर्म में लेके आना है, आपको इसको 9m प्लस 1, तो 9 और 1 तो मेरे पास है, नीड किसकी है m की, तो 1 को भी मेरे को नहीं छेड़ना है, 9 की भी मेरे पास नीड है, तो एक्स्ट्रा चीज़ ये बची हुई है मेरे पास, तो इसको मैं m मान लूँगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी। तो इसकी जगह पे आप लिख लो m, प्लस में यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो a³ इक्वल्स टू क्या आ गया 9m प्लस में 1। अब आपने m किसको माना वो आपको लिखना है, ठीक है, वो सबसे मेन चीज़ है कि m आपको किसने माना, ठीक है। तो यहाँ से वेयर m इक्वल्स टू किसको माना था 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ से यह होगी। अब हमारे पास इसकी एक और कंडीशन बची हुई, देखो हमने इसका जो क्यूब है वो हमने 9m प्लस 1 की फॉर्म में भी लाया है। अब हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन भी है, इफ़ अगर हमारे पास जो a है वो किसके बराबर होता, अगर हमारे पास a, अब देखो इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो है 3q प्लस 2, अगर अब a 3q प्लस 2 के बराबर होता, ठीक है। तो इसके मैंने दो पार्ट बहुत ही आसानी बल्कि आराम से पढ़ाए ताकि आपको समझ में आए। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा जल्दी भी बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ से अगर a की जो वैल्यू हो 3q प्लस में 2 हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों ही तरफ क्यूब कर देना है। तो इस तरफ भी a³ इक्वल्स, इस तरफ भी आप क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3q प्लस में 2 का होल क्यूब। सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे a प्लस b का होल क्यूब, तो वो किसके बराबर होगा, यानी a³, तो a 3q है तो 3q का क्यूब प्लस b³ b 2 है तो आपको 2 का क्यूब कर देना है। उसके बाद प्लस 3a और फिर b, तो a आपके पास 3q है और b आपके पास 2 है, इंटू a प्लस b, तो a फिर से 3q प्लस में b आपके पास 2 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए a³ इक्वल्स टू सबसे पहले 3q का क्यूब, ठीक है, 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब आपके पास कितना होता है 27, और साथ में q भी है तो q का भी क्यूब हो जाएगा, प्लस अब देखो 2 का क्यूब 8, ठीक है, प्लस अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 9, 9 2 18, 18 साथ में q भी, ठीक है, इंटू 3q प्लस में 2, अब यहाँ पे 3q प्लस 2 आपके पास दिया हुआ है। तो a³ इक्वल्स टू, इसको आप सेम चीज़ जो भी है ऊपर दी हुई कॉपी कर लो, प्लस में 8 प्लस में, अब देखो इस फिर से सेम चीज़ है, यानी 18 से आपको 3q को भी मल्टीप्लाई करना है और 18 से आपको 2 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 18 3 ठीक है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 18 3 54 और q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 18 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 36, और q है तो q यहीं पे रहने दो। तो यहाँ से आपके पास ये बन चुका है। अब फिर से आप इसको अरेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि ये अरेंज नहीं है, तो पहले क्यूब वाली टर्म लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जिसकी डिग्री 1 है वो वाली टर्म लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम 8 को कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखेंगे, यानी पावर 1, सॉरी डिग्री नहीं पावर 1। तो यहाँ से a³ बराबर क्या हो जाएगा 27q का क्यूब है तो 27q का क्यूब सबसे पहले, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म ले लो,
54 क्यू का स्क्वायर प्लस उसके बाद जिसकी पावर 1 है उसको ले लो 36 क्यू। अगर पावर कुछ नहीं तो भाई 1 ही होगी ना, तो 36 क्यू। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको बल्कि नीड किस चीज़ की है, 9 की। तो आप देख सकते हो इन तीनों ही टर्म में से आपको 9 कॉमन मिल रहा है। अब ये ऐसे भी सोच सकते हो कि मुझे 8 की नीड अलग से है तो मैं इसको कॉमन में नहीं लूँगा, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे तो 9 कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए मैं 8 को नहीं लूँगा कॉमन में। तो इन तीन टर्म में से मेरे पास 9 कॉमन आ रहा है तो ले लो। तो a क्यूब इक्वल्स टू 9 कॉमन आ रहा है तो ले लो। उसके बाद देखो जब आपने 9 कॉमन लिया तो 9 3 जार 27 क्यू का क्यूब रह जाएगा प्लस 54 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे आ गया तो 9 6 जार कितना हो जाएगा 54, 9 6 जार हमारे पास हो जाएगा 50। तो हमारे पास आ गया 9 6 जार यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, 9 6 जार 54। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्यू का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है प्लस। ठीक है, तो 9 4 जार 36 और साथ में क्यू प्लस में यहाँ पे 8 अलग से बचा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ए क्यू इक्वल्स टू 9 चाहिए तो ठीक है। अब देखो प्लस में 8 भी चाहिए, मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ ये दिख रही है तो इसकी जगह पे m लिख लो प्लस में 8 लिख लो। तो 9m प्लस में 8, और यही मेरे को दिखाना था। अब आपको लिखना भी है कि आपने m किसको माना, तो वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे दिखाना था, 9m प्लस 8 और 9m प्लस 1 और 9m प्लस, ठीक है 9m की फॉर्म में आपको दिखाना था। तो हमने तीनों ही चीज़ें यहाँ पे दिखा दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।